पकड़ के वो गाड़ी को एक दफ़ा जो है ना वो मतलब कि किस तरह खाली करते हैं, मुसाफिरों को क्यों उतारते हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, अब दोनों तरफ पुलिस होती है। वो जहाँ पे तीन जो है ना वो गवर्नमेंट्स होते हैं ना, बोस्निया के 3 प्रेसिडेंट हैं, तो वहाँ पे 3 किस्म की हुकूमत है। तो वहाँ पे जो है वो इस तरह का होता है कि बंजा लोगों में जाकर वो उतारते हैं, तो फिर आगे जो है वो इमिग्रेट्स क्या करते हैं उसके लिए मतलब क्या इस तरह का प्रोसीजर होता है। तो उस पर आज बात करते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ बताता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो उसके अलावा फिर हमने वो क्या किया, तो मुख्तलिफ दोस्तों से भी इसके बारे में पूछेंगे। तो लेकिन उससे पहले आप ये क्लिप देखें, आपके जहन में खाका बनेगा, तो इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट आपकी जो है ना वो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी तो भाईजान आपने वीडियोस जो है वो देखी है, तो आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे कि यार ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन से उन्होंने बंदों को उतार दिया है और जो है वो बस से भी बंदों को उतार दिया है, तो उसके बाद ये बंदों को मतलब इन्होंने क्या किया है कि जिसकी वजह से जो है ना वो इनको परेशानी हुई है। तो इसके बाद नेक्स्ट ये सारे लोग इधर ही बैठे हुए हैं, तो क्या ये मतलब सीन किस तरह का है, तो उसके लिए जनाब वो मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताता हूँ। मैं अभी एक जगह ढूंढ लूँ कि कहाँ पे खड़े होकर मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। तो क्योंकि आज मैं निकला हूँ, मैं स्कूल जा रहा था, ये देखें अभी बैग मैंने पहना हुआ है, तो मैंने कहा कि आज ना बिल्कुल कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए, तो करते हैं व्लॉग आज शहर में जाके। पहले तो सिंपल में ही था, मतलब कि मैं बाहर निकलने का इतना मुझे वो शौक़ नहीं था, तो आज मैं निकला हूँ फिर स्कूल के लिए। मैंने एडमिशन ले लिया यहाँ पे आके लैंग्वेज का, तो मेरा ख्याल ये जगह अभी बेस्ट रहेगी यहाँ पे कुछ मैं ना कोई, क्योंकि यहाँ पे पीछे सीन भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है ना, तो मतलब अभी इधर खड़े होकर कुछ बनाते हैं। 1 मिनट वेट। फ्रेंड्स तो वेलकम बैक।
तो चलें जनाब हम डिस्कशन करते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि आज मैं बाहर आया था, तो यार आज बहुत सर्दी भी है, तो स्कूल भी मुझे जाना था, तो बस थोड़ा सा टाइम था, मैं पहले आ गया था। तो क्योंकि गाड़ी जो है ना वो टाइमिंग इस तरह थी कि मुझे क्लास से 1 घंटा पहले आना पड़ता है यहाँ पे। तो स्कूल में 4 बजे स्टार्ट होता है, तो मैं 3 बजे निकल आता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि यार दोस्तों के लिए एक ना अमेजिंग वीडियो जो है वो बताऊँ, क्योंकि इस पर मैंने जितनी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर सब के चैनल देखे हैं, तो लेकिन इस वीडियो पर किसी बंदे ने भी बात नहीं की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सारा क्रेडिट मैं मेरे बहुत ही मुहतरम भाई हैं, मेरे गांव के हैं, नदीम भाई हैं। तो नदीम भाई वो भी इस टाइम अभी इटली में है, तो उन्होंने मुझे जनाब कॉल करके, जब मैं क्रीती जजीरे से लेके मुझे इटली कैंप में पहुंचने तक वो भाई मेरे साथ कांटेक्ट में रहे हैं, राब्ते में रहे हैं। वो मुझे बताते रहे हैं कि यार अभी मतलब कि इस जगह से आपको ये परेशानी। नदीम भाई मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, तो वो सारे रास्ते में मेरे साथ जो है ना वो कांटेक्ट में रहे हैं, मतलब यहाँ तक पहुँचाने में उनका, मुझे यहाँ तक पहुँचाने का उनका बहुत किरदार है, उनका बहुत हाथ है। मुझे उन्होंने कदम कदम पे जो है वो बताया कि अब साहब यार आपने यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है। तो मतलब कि मैं क्रीती जजीरे पर था, वहाँ से मैंने जनाब सिर्फ 11 दिन में मैं बिहाज तक पहुँच चुका था। ये सब नदीम भाई का काम था कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल मोटिवेट किया, और गुजर साहब ने मुझे जो था वो बंदा कहा था कि आपने इस बंदे के साथ आप चले जाएं, बहुत अच्छी है वो गेम करवाएगा। तो गुजर साहब आपका भी थैंक यू, नासर भाई आपका भी शुक्रिया। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं नदीम भाई का कह रहा हूँ कि नदीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए एक मसीहा से कम नहीं थे। तो आपने मेरा मुश्किल वक्त में इतना मदद किया, मुझे कदम कदम पे आपने बताया कि यहाँ पे ये मुश्किलात आएंगी, ये मुश्किलात आएंगी। तो नदीम भाई ने मुझे बताया कि अब साहब जब आपने वहाँ से निकलना है आपके लिए है तो ईजी, लेकिन एक दफ़ा आकर बोस्निया में आपका एक ऐसा मकाम आएगा कि जहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रेसिडेंट हैं। मतलब कि एक तरफ जो है वो बोस्निया वाली हुकूमत है, दूसरी तरफ हेर्ज़ेगोविना वाली है, और साथ में सर्बिया का बॉर्डर लगता है और सर्बियन पुलिस होती है। तो वहाँ पे आगे जो बोस्निया वाले हैं वो आपको बोस्निया की तरफ से वो आगे आपको जो है ना वो छोड़ते हैं कि आप बैक चले जाओ ना उधर बोस्निया की तरफ। तो जो आगे हेर्ज़ेगोविना वाले हैं ना वो आपको उतार लेते हैं, वो कहते हैं कि आप गो बैक बोस्निया, कि आप वापस बोस्निया उधर चले जाओ, मतलब आगे बिहाज ना जाओ। तो जो पीछे वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं आप बस वहाँ पे आगे चले जाओ, बोस्निया चले जाओ, सॉरी बिहार चले जाओ, आपने पीछे नहीं आना। अब वहाँ पे तकरीबन आप इस तरह समझ लें कि इधर से लेकर वो जो आपको मेरे बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, सिर्फ इतना सा सफ़र होता है, मतलब कि एक एकड़ आप समझ लें कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं एक किला जगह था सी कि जिंदे विच हुण इस पासे जनाब ए पुलिस खड़ी हुई है, दूसरी तरफ जी है ना वो बिहाज वाली पुलिस खड़ी हुई है। अब जो पीछे जो हेर्ज़ेगोविना वाली पुलिस है वो हमें आगे नहीं जाने दे रही बिहाज की तरफ, जो बोस्नियन पुलिस है वो हमें जो है ना वो पीछे नहीं जाने दे रही। तो जो सर्बियन पुलिस है, मतलब साथ में सर्बिया का बॉर्डर है, उस वहाँ पे 3 प्रेसिडेंट से, तो वो मुख्तलिफ जनाब वो उनके कवानीन है, वो अब वहाँ पे अब हर बंदा बाउंड हो जाता है। जो सरायवो से आते हैं, जो जनाब बिहाज से तुजला से आते हैं, सपना से आते हैं, जो भी आते हैं ट्रेन से उनको उतारा जाता है, बिल्कुल हर बंदे को वहाँ पे जलील किया जाता है। तो जनाब हमारे साथ फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होगी। तो मेरे साथ सनी भाई थे, सनी चीमा, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो डन लिखना है आपने कमेंट में, और कमेंट भी ज़रूर करना है। और साथ उसामा भाई भी थे हमारे, तो हम 3 थे, और लोग भी थे हमारे साथ। तो हमारे साथ जनाब फिल्म क्या हुई, और इमाम मस्जिद ने हमारे साथ किस तरह की गेम यार खेली, मुझे तो बहुत हंसी था भाई कि यार देखो अभी ये हम मुसलमान जो है ना वो किस तरह एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और किस तरह मदद करते हैं। तो हमारे साथ कुछ लड़के थे वो चर्च में भी चले गए थे। तो अब चर्च वाले जो हैं उन्होंने जनाब उसके साथ क्या सलूक किया, और मस्जिद वाले ने हमारे साथ क्या किया, ये मुसलमानों और क्रिश्चियनिटी के दरमियान जो है ना वो फ़र्क है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो दूसरे लोग हैं ना वो मतलब कि किस तरह जो है वो लोगों के साथ सलूक करते हैं, और हम जो मुस्लिम हैं तो हमें भी उनकी से देख के जो है ना वो सबक हासिल करना चाहिए था। ये तरीकाकार हमारा होना चाहिए था कि हम जो है वो लोगों की खिदमत करते, लेकिन हाय अफसोस कि हम जो है ना वो आज के काम पे खड़े हुए हैं। तो अच्छा ठीक है जनाब, चलो बात शुरू करते हैं कि जनाब नदीम भाई ने बताया कि अब साहब जब आपने वहाँ से इंटर हो जाना है तो आपने सीधे जाना है तुजले या सरायवो। तो वहाँ पे आपको जनाब वो खाने पीने का सामान मिलेगा, आपको कपड़े मिलेंगे, हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी, मैसर होगी। तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपने सिंपली चले जाना है। आपको जो है वो 10 यूरो की आपकी टिकट लगनी है बिहाज की ना, तुजला से। तो क्योंकि जो भी बंदा सर्बिया से तुजला एंट्री करता है ना तो उसका 10 यूरो का टिकट लगती है वो बिहाज जाने के लिए। और वहाँ पे क्या करेंगे, जब जनाब 1.5 घंटा वो चलेगी ना आपकी ट्रेन, तो रास्ते में एक गाँव आ जाएगा बंजालोका। तो वहाँ पे मतलब जैमर लगे हुए हैं, मोबाइल की लोकेशन बिल्कुल काम नहीं करती, वो आपको यूनान में लोकेशन पहुँचा देती है, कभी जनाब वो आपको फ्रांस में पहुँचा देती है, एक्यूरेट लोकेशन नहीं आती है। हमने क्योंकि ट्रेन में चेक किया था तो वो ट्रेन भी बड़ी वीआईपी ज़बरदस्त थी। अब जनाब जो ही बंजालोका हम पहुँचे हैं तो क्या हुआ है,
कि वहाँ पे उन्होंने हमें उतार लिया ना पुलिस वालों ने, तो जो जितने भी हम रिफ्यूजी थे या इमाइग्रेट थे बिहार जाने वाले, उनको किसी और जगह पे नहीं जाने दिया। उन्होंने एक अलहदा से डब्बा ट्रेन का लगाया हुआ था, हम सबको उन्होंने एक डब्बे में जो है ना वो बिठा दिया। तो सिर्फ एक डब्बा बना था, तकरीबन 150-200 बंदे उन्होंने उसमें बिठा दिए। उनको पता है ये डोंकी वाले डिक्कियों में सफ़र करके आए हैं, तो सीट बाई सीट बैठ कर इन्होंने क्या करना है। तो जनाब वो सारे बंदे उन्होंने एक डब्बे में डाले। तो जो ही 1.5 घंटा जो है वो गाड़ी चली है, तो सब परेशान के यार इन्होंने नहीं उतारना, इन्होंने नहीं उतारना, कोई कह रहा है उतार देना है। तो मुझे तो पता था, नदीम भाई ने मुझे कन्फर्म बताया हुआ था कि आप साहब इन्होंने उतारना है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ राब्ते में हूँ, तो आपको इंशाल्लाह बेहतर हल बताऊंगा उसका। तो जनाब क्या हुआ, देखिए आपने वीडियो तो पहले देख ली है, तो बिल्कुल सेम इस तरह हुआ। जो वो ट्रेन जनाब अचानक से वो बिल्कुल कोई जो प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे गाड़ी रुकती है, तो उन्होंने क्या किया वहाँ पे जनाब रात के 3:30 का रात को 2:30 बज गए थे। तो उधर उन्होंने जाके जो है ना वो गाड़ी को खड़ा किया, ट्रेन रुक गई है, तो वहाँ पे पुलिस वाले गाड़ी के अंदर आ गए, उन्होंने सबको एक एक करके उतारना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे उन्होंने उतारा है, तो सबको उन्होंने फिर 5-5, 10-10, 20-20 बंदे जो है ना वो अपनी गाड़ियों में बैठा के तो वो लेके जाते रहे हैं जनाब। वहाँ से 3 किलोमीटर एक पेट्रोल पंप है, उससे आगे जहाँ पे हर्ज़ेगोविना की हदूद शुरू होती है, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के दरमियान भी एक बॉर्डर उन्होंने बनाया हुआ था। एक कच्ची सड़क थी ना, तो वो अब सड़क के उस तरफ हमको उतार के तो वो कहते थे गो बैक गो बैक। तो जनाब जब हमने परेशान थे, हमें नहीं पता था कि यार इधर क्या होना है, लेकिन नदीम भाई ने मुझे बताया था, मुझे तसल्ली थी कि मुझे कुछ भी नहीं होता। तो जनाब अब जब उधर गए हैं तो आगे से लाइटें जो है ना वो आनी शुरू हो गई है। वो जो मतलब कि बोस्नियन पुलिस थी ना, जो उधर सर्बियन, उसको सर्बियन पुलिस भी बोलते हैं, जो वो कह रहे थे नो बैक गो फॉरवर्ड, कि आगे चले जाओ। तो आगे ये जनाब दूसरे थे जो हमें बैग लेके आए थे, वो कहते थे नो बिहाज गो बैक। तो अब बहुत परेशान थे कुछ लोग, वहाँ पे पजल हो गए, गालियाँ निकालना शुरू कर दी, यार बेंच दिया क्या हो रहा है, ये सारा सीन किस तरह का। तो ये तो बहुत बुरा है यार। अभी मतलब हम तो तैयारी भी नहीं करके आए थे, अभी मरा के इधर पहुंचे हैं, डैंकी लगा के आगे फिर हमारी डैंकी शुरू हो गई है। यार ये किस तरह का है, लेकिन हर बंदे को पता है, लेकिन आज तक किसी बंदे ने वीडियो इस पर नहीं बनाई कि बोस्निया में भी बोस्निया की डैंकी लगाई जाती है। तो वहाँ से जनाब क्या हुआ कि मैंने जो ना वो सनी को और उसामा भाई कहा कि यार तुम परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि सर्बिया से भी हम खुद मैप पे जो है ना वो बोस्निया आए थे, तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊँगा कि हमने गेम किस तरह की थी सर्बिया से बोस्निया की। तो वहाँ पे जनाब फिर मैंने उनको जो है ना वो साथ लिया, तो हम एक नाला था तो वहाँ पे साथ आके ना तो हम बैठ गए। तो हमारे पास वो मैंने ना उधर से पकड़ लिया था, मुझे पता था उन्होंने उतारना है, तो मौसम ठंडा है तो नीचे बिछाने के लिए कुछ, तो मैंने वहाँ पे जो जब तुजले हम थे ना, तो वहाँ पे बहुत कपड़े वगैरह देते हैं, जो नए मुसाफिर आते हैं, कपड़े बिस्तरे कंबल और उनको स्लीपिंग बैग देते हैं, खाना देते हैं, टोपियाँ वगैरह देते हैं। ये क्या मैं यूनान से लेके आया था, नासिर भाई आप देख रहे हैं तो थैंक यू, आपने मुझे ये गिफ्ट किया था। तो उन्होंने भी कहा था कि आप ये ले जाओ, आपको जो है ना वो काम आएगी। तो यूनान की कैब है भाई ये जो है, तो नासिर भाई आपने दी थी, मैं साथ ले आया हूँ, अभी इटली में भी ये मेरे साथ है और फ्रांस में भी और जर्मनी में घूम के आई है ना। तो फिर क्या था जनाब, वहाँ पे मैं बैठ गया, सनी भाई को और उसामा को लिया साथ, और अली भाई थे और एक दो और दोस्त थे, तो हम जनाब उधर बैठ गए हैं। तो और भी हमारे पंजाबी भाई थे साथ में, एक चाचा भी थे, सॉरी एक भाई भी थे, जिन्होंने 4 मरतबा बोस्निया और सर्बिया का जो बॉर्डर था वो क्रॉस करने के लिए नहर में खुद से छलांग लगा दी। और उनकी स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको वो भी ज़रूर सुनाऊंगा यार, बिल्कुल ऐसे बंदे होने चाहिए ना। तो इंशाल्लाह मैं आपको उनकी ज़रूर स्टोरी सुनाऊंगा, बड़ी कमाल की स्टोरी है उनकी भी ना। तो किस तरह वो बोस्निया वाले ने उनकी खिदमत की और उनको पैसे भी दी, उनको मोबाइल नया लेके दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कभी बनाऊंगा उस पर भी। तो अब जनाब हम बैठे हुए हैं, तो सर्दी इतनी शदीद थी, सनी कह रहा है कि भाई यार आप साहब मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तो मेरे पास मोटा जो ना वो स्लीपिंग बैग था, जो मतलब कि वाटर प्रूफ भी था ना, मैंने कहा ठीक है सनी ये नीचे बिछाओ, पेप्सी वालों ने दिया हुआ था मैं ना, वो बेड शीट थी एक छोटी सी, तो इतनी मोटी थी वो गत्ते की, तो वो बिछाई, मैं तो सनी और उसके ऊपर बैठ गया, लेकिन सामा भाई को उसके ऊपर जगह नहीं थी मिली, तो वो नीचे ही बैठ गया। तो फिर हमने स्लीपिंग बैग मैंने खोला, वहाँ पे स्लीपिंग बैग ले लिया, 2 घंटे का जो है ना वो वहाँ पे इंतज़ार किया। तो वो अभी जनाब क्या था, वो बार बार पुलिस वाले आते थे, वो लाइटें मारते और देखते कि यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है। तो लेकिन हम तो उधर ही बैठे हुए थे, तो जो वो लाइट मारते तो हम इस तरह नीचे कर लेते और जो है ना वो खुद लेट जाते, तो उनको नहीं पता चलता था। तो जो अफगानी थे वो भागे, कोई एक पहाड़ी थी साथ, कोई पहाड़ी पर चढ़ जाता है, कोई जनाब फिर वो इस तरह वापस ट्रैक पर आ जाता है। तो वहाँ से जनाब मैंने उनको बताया कि यार ये जो नाला है ना अभी साथ छोटा, तो इस नाले के साथ साथ चलते हैं, तो नाला क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, सामा ने कहा ठीक है मैं आगे जो है ना वो निकलता हूँ, तो मैं देख के आता हूँ क्या सिचुएशन है। सामा आगे गया, अब सामा ने देखा है कि जनाब नाला जो है, मुझे उसने आवाज़ लगाई हाफिज़ भाई 1 मिनट प्लीज़ इधर आना जल्दी से। मैं और सनी भाग के उधर गए। तो जनाब जो ही हम नाले की तरफ जा रहे थे, तो अचानक से गाड़ी आई पुलिस की, उसने इस तरह लाइटें मारी हैं, तो हम वहाँ पर छुप गए।
तो वो झाड़ियाँ थी कांटों वाली, तो मेरा तो कोट भी जो है ना वो इस तरह का था, जैकेट जो थी वाटर प्रूफ थी, तो उस पर इस तरह वो लगा तो वो फट गया ना ऊपर से उसका कवर जो था। तो फिर भी हम वहाँ से नीचे उतरे, जब देखे तो यार वो नाला नहीं था मेरे भाई, वो एक दरिया था इतना बड़ा। जो लोगों ने वहाँ पे देखा हुआ दरिया तो वो बिल्कुल वो देखें कहेंगे कि आप सब बिल्कुल वाकई हैं वो दरिया था। तो वहाँ पे हम उतरे हैं तो जनाब नीचे उतर गए। अब ऊपर से वो पुलिस वाले लाइटें मार रहे हैं कि इधर नीचे कौन बंदे चले गए हैं दरिया में आधी रात को, कोई डूब ना जाए या निकल ना जाए। लेकिन उसके साथ जगह बनी हुई थी, उसके साथ जो है ना वो कुछ बूटी लगी हुई थी बड़ी बड़ी, जिसको हम सर बोलते हैं या काने बोलते हैं, तो वो थे। तो उनमें हम छुप के बैठ गए। अब सामा जो है ना उसको मैंने कहा सामा तुम इस काम में माहिर हो, ऊपर जाओ ज़रा देख के आओ कि किस तरह का इंतजाम है। तो सामा गया, सामा ने कहा ठीक है जनाब अभी तो वो गाड़ी खड़ी हुई है तो अभी हमें 1 घंटा यहाँ पे रुकना पड़ेगा। हम फिर उधर दरिया के किनारे ही बैठे हुए हैं। वो नाला जो था तो पानी इतना तेज़ी से चल रहा था और इतना बड़ा था वो कि डर आ रहा था यार कि इसमें कोई बंदा अल्लाह ना करे को गिर जाए। तो फिर जनाब वहाँ से हमने जो है ना वो निकले हैं ऊपर, तो देखा है तो सामा कहता है जल्दी से यार भाग के आ जाओ फिर। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे जितने लोगों को भी वो उतारते हैं तो पुलिस वाले ने हमें बताया कि यार अगर हम ऐसा ना करें तो फिर तो पूरे लोग ही ऐसे चले जाएं ना, बिहाज तो भर जाए। तो ठीक है, अब लोग ये भी कहते हैं कि आगे नहीं जाने देते, तो हम सही करते हैं अगर हम ना रोकेंगे तो हर बंदा जो है ना वो आना शुरू हो जाएगा, तो परेशानी हमारे लिए जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि चलो यहाँ पे इनको रुकावट डालें तो हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। तो आपने हमें पता है रुकना तो होता नहीं, आपने तो जाना ही होता है, तो जो पीछे से इतना सफ़र तय करके आ जाते हैं ये आपके लिए क्या है। तो हमें पता भी है आप पहाड़ से चढ़ के जाते हैं, ट्रेन के सफ़र वापसी आ जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा हमने आपको ट्रेन से उतारना होता है और निकालना होता है, जो यहाँ पे हम नज़र आता है उसको हमने पकड़ के इधर छोड़ना होता है। तो ठीक है, जैसे कैसे था हम फिर जनाब छुप छुपा के वहाँ से, अब एक पेट्रोल पंप नज़र आया हमें, हम वहाँ से सीधे जनाब पेट्रोल पंप के पीछे से होते हुए फिर उसी ट्रैक पे, उसी रेलवे के ट्रैक पे आ गए। और वहाँ से फिर हमने जनाब उस ट्रैक के ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो पीछे से 5-6 जो है ना वो अरबी आ गए, तो वो भी हमारे साथ मिल गए और कुछ पाकिस्तानी आगे जा रहे थे। तो वहाँ पे जनाब फिर हमारा कितना तकरीबन कोई 17 लोगों का ग्रुप बन गया ना। तो हम आगे आगे उसको लीड करते जा रहे थे। तो जब वो जहाँ पे उन्होंने हमें उतारा था उसी जगह पे हम जब पहुँच गए ना, तो मैंने 2 बंदों को आगे भेजा, जाओ यार चेक करो कि कोई है तो नहीं वहाँ पे। तो जो ही वो गए तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल क्लियर है, आ जाओ जनाब। सब लोग हम उस गांव में दाखिल हो गए हैं। अब हमें टेंशन नहीं थी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच जाएंगे। मैंने जो है वो सामा को और सनी को कहा कि यार वो सामने मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, इन लोगों को बिठाते हैं गाड़ी में, तो यहाँ जिधर जाना चाहते हैं जाएँ, हम मस्जिद में चलते हैं, अभी फजर की नमाज अज़ान होने वाली है, तो नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद फिर जो है वह यहाँ से गाड़ी लेंगे तो चले जाएंगे बिहाज। उसने कहा ठीक है आप सब आप बिल्कुल सही कह रहे हो यार, सर्दी बहुत है, मस्जिद में चलते हैं आराम करते हैं। तो वहाँ पे हम गए तो जनाब एक गाड़ी वाला आया, उसने कहा कि भाई मैं 15-15 यूरो आपसे लेता हूँ, तो मैं ना आपको बिहार छोड़ देता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने जनाब 12 बंदों को उनके साथ बिठा दिया और एक पता नहीं भाई किधर चले गए, तो हम 4 लोग बचे, तो हम मस्जिद में चले गए। कहा कि चलो वहाँ पे सोते हैं, तो सुबह जो है ना वो 5 रुपये की टिकट आएगी, 15 इसको क्या देने हैं, तो फिर चले जाएंगे। तो जनाब हमने वो पुल क्रॉस किया और साथ ही मस्जिद थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, बड़ी मस्जिद थी। तो वहाँ पे चले गए। वहाँ मस्जिद से हमने जनाब पानी बहुत ठंडा था तो प्यास भी लगी हुई थी, पानी पिया और बेंच बाहर पड़े हुए थे उनको पकड़ा, अंदर बरामदे में किया और अपने अपने स्लीपिंग बैग निकाले, बेंचों के ऊपर सो गए। अब जनाब सनी भाई भी सो गए और सामा भाई भी सो गए, तो चाचा वो जो हमारे साथ है जिन्होंने नहर में छलांग लगाई थी वो भी सो गए। मैं अकेला अब जाग रहा था, मोबाइल पे मैं दोस्तों के SMS चेक कर रहा था। तो क्या हुआ कि जनाब अब ना मैं ऐसे देख रहा हूँ, इमाम मस्जिद आया। तो वैसे उसको इस तरह करना नहीं चाहिए था। इमाम मस्जिद आया, उसने जनाब वो देखा है हमको और बड़े गुस्से से जो है ना वो देख रहा है। उसने अपना मोबाइल निकाला जनाब, वो उसने हमारी वीडियो इस तरह बनाई है, वीडियो बना के तो उसने पुलिस को सेंड कर दिया ना और कॉल की है कि यहाँ पे जल्दी से आ जाओ, कुछ रिफ्यूजी पड़े हुए हैं। वो मुसलमान था, उसको पता था ये मुस्लिम ही मस्जिद में आते हैं और कोई बंदा नहीं आ सकता। तो उसने पुलिस को खबर की। जनाब क्या हुआ कि गाड़ी पुलिस की जो है एक कुंभी वो मस्जिद में आ गई। 10-15 मिनट बाद अजान हो रही थी फजर की। तो वो इमाम पूछता है कहाँ से हो, तो मैंने कहा वी आर पाकिस्तानी एंड कम फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसने कहा कि वो पुलिस वाला कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा वी आर मुस्लिम एंड से हिज प्रेयर, नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। तो वो इमाम जो है वो बड़े गुस्से से ऐसे, नो यू आर नो कम देयर फॉर प्रेयर, यू आर पता नहीं क्या उसने बोला, मुझे याद नहीं, मतलब बड़ी नफरत से उसने हमें जो है ना वो आगे से रिएक्ट किया। तो मैंने कहा वही कम पता नहीं किया, मैंने कहा तब कि हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं यार, कोई और करने के लिए नहीं आए। तो पुलिस वाले ने कहा ओके कम विद अस, हमारे साथ आ जाओ।
तो उसने जनाब फिर हमें गाड़ी में बिठा लिया और वहाँ पे जाके उसने हमें उतार दिया ना उधर ही, जिस जगह से रात को हमें रात को जिधर उतारा था, मतलब कि फिर हमें वो पीछे छोड़ आया जाके। अब फिर परेशान सनी भी और मैं भी, सामा भाई और चाचा भी सारे परेशान हो गए। तो यार अब मतलब फिर ये क्या बना है। तो साथ ही मुझे गाड़ी में थे दोस्त की कॉल आई, वो कह रहा है यार रात को हम चर्च में चले गए थे, तो यहाँ पे ईसाइयों का जो चर्च होता है उसमें, तो सुबह सुबह एक औरत आई है, वो हमें देख के तो वापस भाग गई। तो हम डर गया कि यार ये पुलिस को फ़ोन कर देगी तो फिर क्या बनेगा, बड़ी परेशानी होगी। तो अभी हम वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे कि वो इतना फ्रूट और केक और जनाब रोटियाँ, सोमियाँ और पानी की बोतलें, तो मक्खन, पता नहीं क्या क्या वो लेके आ गई। हम जो है ना वो 4 लोग थे, तो उसने आके हमको जनाब वो दिया सारा खाने के लिए। तो हमने वो खाया, खूब पेट भर के, बड़ा मज़ा आया। तो हम वो औरत हमें उसने 10-10 रुपये भी दिए, जो बोस्नियन करेंसी थी, कि आप लोग रेफ्यूजी हो, आप गरीब लोग हो, तो आप यहाँ से भाग के आए हो, तो हम इतना आपके साथ कर सकते थे। तो मैंने तब कंपैरिजन किया, यार वो इमाम मस्जिद मुसलमान है, तो मैंने उसको बोला कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे रुके हैं, तो उसने पुलिस को बुला लिया। अब वो ईसाई है, क्रिश्चियन है और गैर मुस्लिम है, तो वो अपनी इबादतगाह में उसने बंदों को जब बैठे हुए देखा है तो उसने कितना अप्रिशिएट किया है। तो वो गई है भाग के जाके उनके लिए उसने वो खाने पीने का बंदोबस्त किया, उनको पैसे दिए हैं। तो मुझे बहुत शर्म आई कि यार हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो बजाय इसके कि हमें ये काम करना चाहिए था, तो जो हमारा मुसलमान था उसने हमारे साथ इस तरह का धोखा किया, और जो गैर मुस्लिम थी उसने मुसलमानों को किस तरह प्रोटेक्शन दी। तो उसके बाद जनाब फिर जो है वो क्या सीन हुआ, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया, तो मेरा स्कूल का टाइम भी हो गया, क्लास मैंने जाकर लेनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो जो भाई मेरे साथ थे और जिनके साथ ये सलूक हुआ है, तो उनको भी मैं वीडियो में ऐड करूँगा और आपसे बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने जो है वो मुझे टाइम दिया अपना कीमती। तो आपको थैंक यू एक दफ़ा फिर से कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों तक पहुंचाते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आपके जो है वो मामलात हों या परेशानियाँ हों, मसाइल हों, मुझे कमेंट्स में पूछा करें, मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर जवाब दिया करूँगा। और मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ईमो का नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पर भी देखें। और हर बुध और इतवार को शाम 8 बजे भाई मैं लाइव हुआ करता हूँ, तो मुझसे आप जो है वो लाइव व्हाट्सएप पे कॉल करके भी उस दिन, लाइव वाले दिन, आप सवाल जो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपने ज़रूर जो है वो मुझे देखना है, बिल्कुल जो है ना वो कहीं इधर उधर नहीं जाना, क्योंकि मैं ये सब आपके लिए करता हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता भाई। कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, यार मैंने तो अभी देख लिया, पाकिस्तान में 5000 बंदा जो है ना वो वीडियोस देखता है ना, तो इधर सिर्फ उसके कितने बनते हैं, वो 5 सेंट या 6 सेंट बनते हैं 5000 बंदे के व्यू करने से। तो अब ये बिज़नेस कौन सा है यार, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो जस्ट आप भाइयों के खिदमत में लगा हूँ। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अभी स्कूल का टाइम हो गया, वो बस आ गए हैं हमारे टीचर भी। तो अल्लाह हाफिज़, बाय जी। सॉरी, तो मुझे 1 मिनट, मुझे फिर याद आ गया, एक बात मैं आपसे करना था, भूल गया था कि अब मतलब कि जब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा कि वहाँ से जनाब फिर हम बेहज कैसे पहुँचे, मतलब कि कैसे वहाँ से हमें गाड़ी